श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि हम कौन, भगवान कौन, भगवान प्राप्ति का माध्यम क्या, अध्यात्म क्या और प्राप्ति की क्रिया क्या है। उत्तर, हमें ये 5 बात समझ में बैठ जाएं कि 1. हम कौन, 2. भगवान कौन, 3. प्राप्ति का माध्यम सद्गुरु कौन, 4. अध्यात्म क्या और 5. प्राप्ति की क्रिया क्या है। हमारे इन 5 संशयों का निवारण हो जाए तो हम परमात्म पथ में कभी नहीं भटक सकेंगे। प्रश्न 1, हम स्वयं कौन हैं। अब हमें समझना है कि हम स्वयं कौन हैं। इस पर यह देखना है कि भगवान श्री कृष्ण गीता 17/3 में क्या कहते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धि स एव स। गीता 17/3। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। प्राय लोग पूछते हैं मैं कौन हूँ। कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, किंतु नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष है। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन 1/2। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है। तदा दृष्टु स्वरूपावस्थानम। योग दर्शन 1/3। उस समय ये दृष्टा जीवात्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पूर्व ये मलिन था? पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूपे मित्रत्र। योग दर्शन 1/4। दूसरे समय में जैसा वृत्ति का स्वरूप है वैसा ही वह दृष्टा अर्थात पुरुष है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ये पुरुष श्रद्धामय है। श्रद्धा से ओतप्रोत कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। 4 प्रकार से 84 लाख योनियों अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति है। अंडज अर्थात अंडे के रूप में जैसे पक्षी इत्यादि पैदा होते हैं। पिंडज अर्थात पिंड रूप में जैसे पशु, मनुष्य इत्यादि पैदा होते हैं। स्वदिज अर्थात अपने आप उत्पन्न होने वाले, जैसे शरीर में जुआ, अनाज में इल्ली इत्यादि पैदा हो जाती हैं। और उद्भिज अर्थात जो जमीन फोड़कर पैदा होते हैं, जैसे पेड़, पौधे इत्यादि। ये सभी योनियां अर्थात प्राणी भोग
अर्थात पाप कर्मों को भोगने के लिए दंड योनि है। इनमें विवेक नहीं होता, ये सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनका पाप पुण्य नहीं होता। हाँ, इनमें मनुष्य योनि अर्थात प्राणी ही एक ऐसा है जिसमें विवेक है। विवेक की वजह से जिसने संसार में नाना प्रकार के आविष्कार कर लिए या अपना विवेक परमात्मा प्राप्ति में लगाया, तो उस परमात्मा को भी जान लिया और उसमें स्थिति प्राप्त कर ली। और परमात्मा अर्थात भगवान कहलाए। इसलिए मनुष्य के कर्मों का अच्छा किया तो अच्छा परिणाम और बुरा किया तो बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है। अर्थात इन अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही इस संसार में अदले बदले चुकाने के लिए ही हमारा अनेकों योनियों में बार बार जन्म मरण होता है। ये पिंड रूपी शरीर पूर्ण रूप से जड़ है। यह अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता है, करने कराने वाली मन रूपी वृत्ति है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास 1,00,000 रुपए रखे हैं और हमें पता चल गया, तो हमारे मन में लोभ वाली वृत्ति उठी कि इन रुपयों को हम ले लें तो अमुक कार्य में आएंगे। तब वह वृत्ति इस शरीर से हरकत कराएगी, चाहे वह चोरी करावे, चाहे लूट करावे या आपका कत्ल ही करवा दे। इस तरह हमारे मन के अंतराल में अनंत वृत्तियां अर्थात संस्कार हैं, जिनमें बुरा कराने वाली वृत्तियां दुर्गुण अर्थात आश्रित संपद कहलाती हैं और अच्छा कराने वाली वृत्तियां सद्गुण अर्थात दैवी संपद कहलाती हैं। इन्हीं को राक्षस और देवता कहते हैं। अर्थात जैसी वृत्ति वैसा ही प्राणी होता है। हम स्वयं वृत्ति हैं। अगर हमारी वृत्ति अधिक पापमयी है तो हमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि योनियों में जन्म लेना ही पड़ेगा। यह दंड योनियां हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाने के लिए मिट्टी लाने के लिए गधा रखता है, उस गधे की स्थिति 1 मण अर्थात 40 किलो वजन ढोने की है, लेकिन कुम्हार उस पर 1.25 मण अर्थात 50 किलो और 1.5 मण अर्थात 60 किलो वजन भी लाद देता है। उस वजन की वजह से पैर कांप रहे हैं, लेकिन वह मना तो नहीं कर सकता। गधे को कुम्हार डंडा मारेगा और उस गधे को वह वजन ढोना ही पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे अनभिज्ञ बच्चे कीड़े मकोड़ों में सूल अर्थात कांटा टाक देते हैं, वह सूल उन कीड़े मकोड़ों के शरीर में भयंकर दर्द भी कर रहा है, लेकिन वह ये तो नहीं कह सकता कि मुझे दर्द हो रहा है, इस सूल को निकाल दो। इस प्रकार अधोगति में जाना ही नरक है। इस नरक को भोगने के बाद भगवान हमारे ऊपर कृपा करके मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य शरीर में जैसी वृत्तियां कार्य करती हैं वैसा ही हम हैं। अर्थात दुर्गुण रूपी आसुरी संपद कार्य कर रही है तो हम ही राक्षस हैं, और भजन के द्वारा इन आसुरी वृत्तियों को मिटाकर सद्गुण रूपी दैवी संपद कार्य करने लगती है तो हम ही देवता हैं।
बाहर कहीं देवता और राक्षस नहीं है जैसा कि लोग पूजते हैं। ये तो अविवेकी लोगों की कल्पित सोच की देन है तथा साधना अर्थात भजन के द्वारा सद्गुण रूपी दैवी संपद को भी मिटाकर अर्थात संपूर्ण वृत्तियों को मिटाकर परमात्मा में ही स्थित हो गए तो हम ही परमात्मा स्वरूप में स्थित महापुरुष अर्थात भगवान हो जाते हैं। अब देखना है कि ये वृत्तियां कैसे बनती हैं। इस संसार में हम संग दोष में रहकर जैसा अच्छा या बुरा सुनते हैं, अच्छा या बुरा देखते हैं, अच्छा या बुरा करते हैं, वो सभी अंतःकरण में आत्मा के साथ संस्कार रूप में सेव हो जाता है। इस प्रकार हमारे अंतःकरण में करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार सेव हैं। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते, हवा हमारे शरीर को टच होगी तब पता चलेगा कि किस दिशा की हवा चल रही है, ठंडी या गर्म कैसी चल रही है। वही हवा कहीं गंदी जगह से आ रही है तो बदबू, और अच्छी जगह से आ रही है तो खुशबू कहलाती है। जबकि बदबू व खुशबू की कोई हैसियत नहीं जो हमारी नाक तक आ जाए, वह हवा के साथ आती है। और जब वह खुशबू व बदबू, ठंडी व गर्मी का संगदोष हवा में से समाप्त हो जाता है तो हवा हवा ही कहलाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा के साथ सद्गुण व दुर्गुण लग जाते हैं तो इनके संग दोष से हमारी आत्मा जन्म मरण में है तो जीवात्मा, और इन संग दोषों से मुक्त हो जाती है तो परमात्मा कहलाती है। ये हम कैसे माने कि जो हमने अच्छा या बुरा सुना, अच्छा या बुरा देखा और अच्छा या बुरा कर्म किया, वो संस्कार रूप में आत्मा के साथ सेव हो जाता है। इसके प्रमाण के लिए आप अपने बचपन को याद करें तो आपके मन की सूरत में बचपन के सारे सीन आ जाएंगे कि हम यहाँ खेलते थे, इन के साथ खेलते थे। उस बचपन के समय की जैसी स्थिति थी वैसा ही सीन दिख जाएगा, परंतु अभी साफ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारे मन रूपी वृत्ति संयमित नहीं है। संयमित वृत्ति वाले को पूर्ण रूप से साफ दिखेगा। अब हम ये कैसे माने कि पुनर्जन्म होता है? तो आपने टेलीविजन, रेडियो या अखबारों में ऐसे अनेक बार समाचार सुने व देखे होंगे कि अमुक गांव या शहर में कोई लड़का या लड़की ने जन्म लिया है और अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं कि मेरा अमुक गांव है, मेरे माता व पिता का अमुक नाम है, मेरी पत्नी का अमुक नाम है, इत्यादि अनेक घटनाएं बताते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म होता है। हाँ, ऐसी घटना को वही बता सकते हैं जिनका किसी कारण से मनुष्य शरीर बीच में ही छूट जाता है और अभी मनुष्य शरीर के संस्कार शेष हैं, तो उन्हें हाथों हाथ उन्हें मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनको पूर्व जन्म की याद रह जाती है। अगर बीच में मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनियों में चला गया
तो फिर वह पिछले जन्म की घटना नहीं बता सकता। इस प्रकार हमारा ये शरीर जड़ है, ये वैसा ही कार्य करता है जैसा मन की वृत्ति इससे कार्य करवाती है। इसलिए हम वृत्ति हैं। शरीर तो सिर्फ कार्य में लेने का साधन मात्र है। यह प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रश्न 2, भगवान कौन है? अब हमें ये देखना है कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता 13:17 में क्या कहते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तम सह परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टम। गीता 13:17। वे ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है। उसका निवास स्थान हृदय है। अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। गीता 18:61 में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18:61। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों अर्थात प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग ब्रह्मवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये यंत्र बड़ा बाधक है जो बार बार नश्वर कलेवरों अर्थात शरीरों में घुमाता रहता है। हमने कई हृदय के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों अर्थात सर्जनों से पूछा कि आप तो हृदय की चीराफाड़ी करके उसे ठीक करते हो, क्या आपने हृदय में भगवान को देखा है? तो सभी ने मना कर दिया कि हमने हृदय में कोई भगवान को नहीं देखा। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक विद्या में जिसे हृदय कहते हैं वह इस शरीर में कहाँ है। हमारे सामने दूध रखा है, इसमें घी भी है, मक्खन भी है, खोआ भी है, पनीर भी है, दही भी है, छाछ भी है, परंतु हमें दिखाई तो नहीं देता। हमें सिर्फ दूध दिख रहा है। घी, मक्खन, खोआ, पनीर, दही, छाछ तो तब बनेगा जब उनको बनाने की क्रियाएं करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे इस शरीर में ही मन रूपी वृत्तियां भी हैं, परमात्मा अर्थात भगवान भी है। तभी तो हमारे शरीर में कहीं चींटी भी चढ़ी तो तुरंत पता चल जाता है, कहीं कांटा भी लगा तो तुरंत पता चल जाता है, कहीं खुजली चली तो अंगुली खुजाने के लिए तुरंत वहीं पहुंच जाती है जहां खुजली चली है, जबकि अंगुली में आंख नहीं है। ये उस चेतन आत्मा अर्थात परमात्मा और मन रूपी वृत्ति भी शरीर में सर्वत्र हैं,
तभी तो ऐसा होता है, नहीं तो फिर ये शरीर जड़ अर्थात मृत है। इसलिए हमें सिर्फ शरीर ही दिखाई देता है। मन रूपी वृत्ति और चेतन आत्मा हमें दिखाई नहीं देते। इन्हें तो हम तभी जानेंगे तब हम उन्हें जानने की क्रिया को करेंगे, अर्थात मन रूपी वृत्तियों की मन रूपी वृत्ति को संयमित करने वाला आचरण करेंगे। जब मन रूपी वृत्ति संयमित हो जाएगी और वह संयमित वृत्ति परमात्मा में लग जाएगी, तब मन की दृष्टि अर्थात दिव्य दृष्टि अर्थात मन की सूरत से ही उन वृत्तियों व आत्मा अर्थात परमात्मा के कार्यकलापों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हमें अब ये समझना है कि वह भगवान अर्थात परमात्मा कैसा है। उदाहरण के लिए बिजली का आविष्कार मनुष्य ने ही किया है, फिर भी हम उस बिजली को इन आंखों से देख नहीं सकते। लाखों करोड़ों किलोमीटर लाइनें खिंची पड़ी हैं और एल्युमिनियम के ठोस तार हैं, वो पोले भी नहीं हैं कि कोई पदार्थ आता हो। बिजली के तारों में से कनेक्शन लेकर लोगों ने अनेक प्रकार के यंत्र लगा रखे हैं, जैसे कहीं बोरिंग से पानी फेंकने वाली मोटर, तो कहीं हीटर, कहीं बल्ब, एसी, पंखा इत्यादि यंत्र लगा रखे हैं, परंतु उनमें हमें बिजली कहीं नहीं दिखाई देती। हमें बिजली का तभी पता चलता है जब यंत्र चालू अर्थात चेतन हो जाता है, और बिजली चली गई तो यंत्र बंद अर्थात मृत हो जाता है। इस प्रकार बिजली के यंत्र की ही तरह हमारा शरीर भी एक यंत्र ही है। इसमें चेतन आत्मा अर्थात परमात्मा है तो ये चेतन है। अगर इसमें चेतन आत्मा अर्थात परमात्मा नहीं है तो ये मृत अर्थात मुर्दा है। अब ये विचार करने की बात है कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई बिजली को ही हम नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म रूप से है, तो वह आत्मा अर्थात परमात्मा तो इससे भी सूक्ष्म है। फिर इसे कैसे देखा जा सकता है? परंतु इसे देखा जाता है, जाना जाता है और उसी में स्थित हुआ जाता है। इसके लिए ऐसे सद्गुरु अर्थात परमात्मा स्थित महापुरुष की आवश्यकता होती है, जिसने साधना भजन करके मन रूपी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर ली हो। वही आपको भी बताएंगे। शरीर रूप से ऐसे महापुरुष ही भगवान या परमात्मा कहलाते हैं। ये प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रश्न 3, प्राप्ति का माध्यम कौन है? पहले हमें ये समझना जरूरी है कि तत्वदर्शी ही क्या है। तत्व है आत्मा अर्थात परमात्मा, और ये शरीर नश्वर है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता 2/16 में कहते हैं, नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वन्योस् तत्वदर्शी भी। गीता 2/16। अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूँ,
इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्य और असत्य है क्या? इस पर पहले शरीर की नश्वरता पर श्री कृष्ण गीता 2/22 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2/22। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं? ये वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः ये शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। अब भगवान श्री कृष्ण इस आत्मा की अजरता अमरता पर गीता 2/24 में बल देते हैं। अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन है। गीता 2/24। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अधाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब भगवान श्री कृष्ण गीता 2/29 में कहते हैं कि इस आत्मा अर्थात परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा जाता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्यति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। गीता 2/29। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि ये अधिकारी के लिए ही है। अब भगवान श्री कृष्ण गीता 4/11 में ये कहते हैं कि किस स्तर का साधक परमात्मा को प्राप्त होता है।
भक्त्या तुनन्या शक्य अहमेवं विदर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। गीता 11/54। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणित हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में दृष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है। अनुराग ही अर्जुन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि अनन्य अर्थात अन्य न भक्ति वाला अनुराग ही मुझे प्राप्त होता है। अर्थात जैसा मैं परमात्मा प्राप्त महापुरुष हूँ, वैसा ही वह अनन्य भक्ति वाला भी हो जाता है। उसे ही तत्वदर्शी कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण गीता 4/34 में कहते हैं, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो समकालीन ऐसे तत्वदर्शी की ही शरण में जाना होगा, और कोई उपाय नहीं है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने नस तत्वदर्शिने। गीता 4/34। इसलिए अर्जुन, तो तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रसन्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी। स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी समकालीन तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानीजन तुझे उपदेश करेंगे। और आगे गीता 4/35 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास यसी पांडवे एन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। गीता 4/35। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपने आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों
अर्थात प्राणियों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसारण देखेगा, प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तो मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी समकालीन तत्वदर्शी से पूछने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण का आशय है कि बार बार जन्म मरण व शरीर धारण करने और अदलो बदलो को चुकाने के सभी कारणों अर्थात दुर्गुण, अर्थात आश्रित संपद, अर्थात राक्षस व सद्गुण, अर्थात दैवी संपद, अर्थात देवताओं रूपी समस्त वृत्तियों को जिसने मिटाने में सफलता प्राप्त कर ली और परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर ली हो, ऐसा परमात्मा प्राप्त महापुरुष को ही तत्वदर्शी कहते हैं। इस स्थिति से पहले तो सभी ऊंची नीची क्लास के विद्यार्थी अर्थात साधक ही हैं, चाहे वे विभूतियों अर्थात रिद्धियों सिद्धियों के स्तर के ही क्यों न हो, सद्गुरु नहीं है। अब हमें भी समझना जरूरी है, अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि सद्गुरु से भजन की जागृति कैसे होती है। तो परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय अर्थात अंतःकरण में निवास करता है और परमात्मा प्राप्त महापुरुष परमात्मा में स्थित हो है, तो वह भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। इसलिए जो भी साधक ऐसे तत्व स्थित महापुरुष का स्वरूप पकड़ता है, तो वास्तव में उस स्वरूप को साधक के अंदर की चेतन आत्मा अर्थात जीवात्मा पकड़ती है। क्योंकि आंखें तो बंद हैं, तो मन की सूरत में हमारी आत्मा ही उस तत्व स्थित महापुरुष के स्वरूप को पकड़ती है। तो टूटा फूटा भी स्वरूप पकड़ में आने अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से टच होने पर हमारी आत्मा ही जागृत हो जाती है और यही हमें अंग फड़कन से, स्वपन से, आकाशवाणी इत्यादि तरीके से निर्देश अर्थात सलाह देती रहती है। इसे ही मंत्र या भजन जागृति कहते हैं। अगर आपको ऐसा पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष उपलब्ध नहीं है, तो साफ निर्देश नहीं मिलेंगे। कुछ अंग फड़कन तो साधारण रूप में भी होती रहती है तथा स्वप्न भी आते रहते हैं। उनका इस जागृति से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे महापुरुषी गुणातीत परमात्म प्राप्त तत्व स्थित तत्वदर्शी स्थिति प्रज्ञ शिव स्वरूप इत्यादि कहलाते हैं। यही सद्गुरु कहलाते हैं। इन्हीं से समाज का कल्याण संभव है। यदि ऐसे सद्गुरु उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें अनुभव साफ नहीं मिलेंगे। यह प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रश्न 4, अध्यात्म क्या है? देखना यह है कि भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म के विषय में क्या कहते हैं। वे गीता 13/11 में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। गीता 13/11। आत्मा अर्थात परमात्मा के आधिपत्य
आत्मा अर्थात परमात्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यह सब तो ज्ञान है, और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहाँ भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण का आशय है कि आत्मा अर्थात परमात्मा के सानिध्य अर्थात निर्देशन में जो नित्य आचरण किया जाता है और भगवान जो अपनी जानकारी देते अर्थात लीला दिखाते हैं वह ज्ञान है। इसके अलावा जो बाहर देख रहे हैं वह सब अज्ञान है, और जो इस भगवान की दी हुई जानकारी को समझकर इस पथ पर चलता है वह परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा ही हो जाता है। तुलसीदास जी कृत पुस्तक को देखें, उसका शीर्षक क्या है? रामचरित्र मानस अर्थात राम के वे चरित्र जो मानस अर्थात मन अर्थात अंतःकरण में होते हैं। वाल्मीकि जी की पुस्तक को भी देखें, उसका शीर्षक क्या है? रामायण। राम अयन अर्थात राम अयन मानी घर निवास, जहाँ राम रहकर अपनी लीला करते हैं। हृदय अर्थात अंतःकरण में दुर्गुण अर्थात राक्षस अर्थात आसुर संपद रूपी वृत्तियां, और सद्गुण अर्थात देवता अर्थात दैवी संपद रूपी वृत्तियां भी हैं। और आत्मा अर्थात परमात्मा भी हृदय में ही रहते हैं। इन सब का जो खेल अर्थात लीला होती है वह भी अंतःकरण में ही होती है, इसलिए इसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। इसे बाहरी शिक्षा वाले चाहे वे अनेकों भाषाओं के ज्ञाता हों नहीं समझ सकते, क्योंकि यह अंतःकरण अर्थात मन के अंदर होने वाली घटनाएं हैं। इन्हें वही महापुरुष समझ सकता है जिसने भजन करते हुए अंतःकरण में इन लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा अर्थात अनुभव किया है, अर्थात दुर्गुण और सद्गुण रूपी वृत्तियों को समझा है, वो युद्ध लड़ा है तथा देखा है, और परमात्मा जो लीला करता है वो दिखाता है जिसे महापुरुष ने प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे महापुरुष ने ही भजन में इन सारी लीलाओं को देखा है, परंतु वह महापुरुष इस अंतःकरण के दुर्गुण व सद्गुणों रूपी वृत्तियों के युद्ध को और भगवान की लीलाओं व निर्देशों को बाहर समाज को कैसे समझाए। इसलिए उन्होंने बाहर समाज में हुए युद्धों को उदाहरण के लिए प्रतीकात्मक लिया, और पात्र भी प्रतीकात्मक ही लेकर मन अर्थात अंतःकरण में दुर्गुण और सद्गुण रूपी वृत्तियों के भजन में होने वाले युद्ध को तथा भगवान के द्वारा दिखाई गई लीला व निर्देशों को समझाने के लिए संसारी कहानियों के रूप में कहा या लिखा है। इसलिए किसी महापुरुष ने राम व रावण युद्ध, किसी ने कौरव पांडव युद्ध, किसने देवता व राक्षसों का युद्ध कहा है, तो किसी ने समुद्र मंथन कहा,
इसे भी देवता व राक्षसी करते हैं। अर्थात महापुरुषों ने दो दलों का युद्ध ही बताया है। वह अंतःकरण में होने वाले वृत्तियों का युद्ध है। जो इनका अर्थ बाहर समाज में लेता है वह रूढ़ियों में फंसता व फंसाता है, तथा जो इसका अर्थ अंतःकरण में लेता है वह ब्रह्म विद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या का जानकार है, वही परमात्म पथ का जानकार है। ये प्रश्न पूरा हुआ।